दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नाइटमेयर नेटवर्क पर। 2013 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी तो देखी ही होगी। इस मूवी की जो सबसे खास बात थी वो थी इस मूवी की गुड़िया जिसका नाम था एनाबेला। आप लोगों ने मूवी में तो देखा ही होगा जैसे एनाबेला डॉल लोगों को परेशान करती है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि मूवी में जो डॉल बताई गई है वो एक असली डॉल है। मूवी में जो एनाबेला डॉल बताई गई है वो डॉल रियल डॉल से बहुत ज़्यादा अलग है, यानी कि रियल वाली जो डॉल है वो बहुत ही सिंपल थी और जो मूवी में दिखाई गई हुई डॉल है उसे डिज़ाइन किया गया है खास मूवी के लिए ताकि वो ज़्यादा डरावनी लगे। लेकिन एनाबेला डॉल की सच्चाई रियल है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। आप बस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एनाबेला डॉल की शुरुआत होती है 1970 में, यानी कि 1970 के दशक में। 1970 में एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। डोना को बचपन से ही डॉल बहुत ज़्यादा पसंद थी और बड़े होने के बाद भी उसका डॉल से लगाव ज़रा भी कम नहीं हुआ था। एक दिन डोना की माँ उसे एक डॉल गिफ्ट करती है जिसे डोना खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। कॉलेज में होने के बाद भी डोना उस गुड़िया को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। डोना कॉलेज में नर्स की पढ़ाई कर रही थी। डोना एक अपार्टमेंट में रह रही थी और उसकी एक रूममेट भी थी जिसका नाम था एंजी। एंजी और डोना ने खुशी खुशी उस डॉल को अपना लिया था, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि वो लोग जिस डॉल के साथ खेल रहे हैं वो कोई आम डॉल नहीं है, बल्कि वो एक श्रापित गुड़िया है। आने वाले कुछ समय में उनके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उन लोगों ने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। डोना और एंजी उस डॉल के साथ कुछ दिनों तक रहते हैं और कुछ दिन रहने के बाद डोना और एंजी उस डॉल की कुछ खास बातें नोटिस करती हैं जो बहुत ही अजीब थी। जब भी डोना और एंजी कॉलेज में जाया करते थे तो वो उस डॉल को एक कमरे में रख कर जाते थे। जब वो लोग कॉलेज से वापस आते थे और जब वो उस रूम को खोल कर देखते थे जिस रूम में वो डॉल रख कर गए थे, उस रूम में वो डॉल उन्हें कभी मिली ही नहीं, बल्कि वो डॉल उन्हें किसी दूसरी रूम में मिलती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो लोग उस डॉल को बेड पर रख कर जाते थे और आते समय वो डॉल सोफे पर पड़ी हुई होती थी। उनके साथ ये जो घटना हुई ये उनके साथ कई दिनों तक चली। फिर भी उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बस अपनी डेली रूटीन वाले काम करते रहे। लेकिन धीरे धीरे ये हरकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई। एक शाम जब डोना और एंजी कॉलेज से वापस आए तो वापस आने के बाद उन्होंने अपने सामने ये देखा कि उनके सामने बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं। उन पेपर पर लिखा था हेल्प अस। ये कोई एक पेपर पर नहीं लिखा था, बहुत सारे पेपर पर लिखा था और उस अपार्टमेंट में भी कोई आया नहीं था जो कि इस पेपर पर हेल्प अस लिख सके। डोना और एंजी को ये बात अजीब लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कॉलेज से आने के बाद डॉन की पोजीशन बदलना ये उन लोगों के लिए एक आम बात हो गई थी। लेकिन जब एक रात डोना और एंजी रात में अपार्टमेंट में लौटे तो उन्हें कुछ अजीब दिखा। जिस तरह उन्होंने अपार्टमेंट में जाने से पहले डॉन को रखा था वो डॉल उन्हें वहीं पर मिली, यानी कि इस समय उस डॉल की पोजीशन चेंज नहीं थी। जहाँ पर वो छोड़ कर गए थे वो डॉल वहीं पर थी। लेकिन जब डोना ने उस डॉल को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा तो डोना को कुछ अजीब लगा। फिर डोना उस डॉल के करीब गई और उसे करीब जाकर देखा, लेकिन जब डोना ने उस डॉल को देखा तो डोना पूरी तरह से डर गई थी। उस डॉल की आंखों से खून निकल रहा था और इस बात ने डोना और एंजी को पूरी तरह से डरा दिया, क्योंकि डॉल कोई जिंदा इंसान तो नहीं थी, वो एक पुतला थी। फिर उसके आंखों से खून कैसे निकल सकता था। इस बार डोना और एंजी ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुला लिया। जब वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर घर आए तो उन्होंने डॉल को अच्छे से चेक किया और उन्होंने कह दिया कि इस डॉल के अंदर एक आत्मा है और उस आत्मा का नाम है एनाबेला हिगिंस, जो कि एक छोटी बच्ची की आत्मा है। और एनाबेला की मौत 7 साल की उम्र में हो चुकी थी। उस डॉल ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के जरिए डोना और एंजी को ये बताया वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है। क्या वो उन दोनों के साथ रह सकती है? डोना और एंजी नर्स की पढ़ाई कर रहे थे। लोगों की सेवा करना उन दोनों का काम था, इसीलिए उन्होंने एनाबेला को अपने साथ रहने के लिए मंजूरी दे दी। लेकिन डोना और एंजी को यह पता नहीं था कि आने वाले समय में उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। डोना और एंजी इन दोनों के साथ उस अपार्टमेंट में उनका और एक दोस्त रहता था जिसका नाम था लू।
लू उसी अपार्टमेंट में दूसरे कमरे में रहता था। लू को एनाबेला गुड़िया जरा भी पसंद नहीं थी। वो एनाबेला डॉल उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगती थी। वो उसे आम डॉल की तरह जरा भी नहीं लगती थी। लू डोना और एंजी को हमेशा कहता था कि हमें इस डॉल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये डॉल उसे कुछ अजीब लगती है। लेकिन डोना और एंजी लू की बात कभी नहीं मानी। उन्हें उस इन्वेस्टिगेटर की बात सही लगती थी। उन्हें ये लगता था कि ये सिर्फ एक 7 साल की डॉल की आत्मा है। ये उन्हें कभी भी ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकती। ये सिर्फ उन लोगों के साथ रहना चाहती है और बाकी कुछ भी नहीं। इसीलिए उन्होंने लू की बात की तरफ कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। डोना और एंजी की ये बात जल्द ही गलत साबित होने वाली थी। एक रात लू अपने कमरे में सो रहा था। अचानक से रात के समय में लू की नींद खुली। जब लू की नींद खुली तो उसे ये महसूस हो रहा था कि वो अपना शरीर हिला नहीं पा रहा है, जैसा उसके शरीर को किसने जकड़ लिया है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने शरीर को ज़रा सा भी हिला नहीं पा रहा था। और जब उसने बेड के नीचे देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखाई दी, जो धीरे धीरे करते करते उसके पास ही आ रही थी। धीरे धीरे करते करते वो डॉल लू के छाती के ऊपर आकर बैठ गई और उसे गौर से देखने लगी और अजीब सी स्माइल देने लगी। जब लू ने ये देखा तो वो पूरी तरह से डर गया और बेहोश हो गया। जब लू की आँख सुबह खुली तो उसने ये देखा कि वो तो पूरी तरह से सही सलामत है और उसके पास एनाबेला डॉल भी नहीं है। और उसने जब दूसरे रूम में जाकर देखा तो एनाबेला डॉल वहीं पर पड़ी हुई थी जहाँ पर उसे रात में रखा गया था। तो लू पूरी तरह से परेशान हो गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो रात में हुआ वो एक सपना था या हकीकत। उसी दिन दोपहर में लू और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक से उन्हें डोना के कमरे में से जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। लू उस रूम की तरफ दौड़ कर गया और उस रूम का दरवाज़ा खोल कर वो अंदर गया। जैसे ही उसने उस रूम के अंदर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ एनाबेला डॉल को छोड़कर, जो कि फर्श पर पड़ी हुई थी। तो लू को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर अचानक से उसे अपनी छाती पर एक दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसकी छाती पर कोई जोर जोर से मार रहा है। उसने अपनी चेस्ट की तरफ देखा तो उसकी छाती पर निशानी थी और वहाँ से खून भी निकल रहा था। जब ये इंसिडेंट लू के साथ हुआ तब डोना और एंजी को भी उस डॉल के ऊपर शक होने लगा कि एक 7 साल की बच्ची की आत्मा ऐसे कैसे कर सकती है, वो किसी को मारने की कोशिश कैसे कर सकती है। तब डोना और एंजी ने एक प्रीस्ट को बुलाया। उन प्रीस्ट का नाम था फादर हेगरी। जब उन्होंने उस डॉल को चेक किया तो उन्होंने ये जान लिया था कि इस डॉल से निपटना उनकी बस की बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने बड़े प्रीस्ट यानी प्रीस्ट कुक को कांटेक्ट किया और उन्हें बुलाया। प्रीस्ट कुक ने आगे चलकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन वॉरेन से कांटेक्ट किया और उन्हें इस डॉल के बारे में सारी सच्चाई बता दी। लॉरेन वॉरेन, इन्हें कौन नहीं जानता। द कंज्यूरिंग मूवी में आप लोगों ने इन्हें तो देखा ही होगा। जब एड लॉरेन वॉरेन इस घर में आए और उन्होंने इन तीनों से बात की और डॉन को भी अच्छे से देखा तो लॉरेन वॉरेन ने उस डॉन को देखकर ये जान लिया था कि ये कोई 7 साल की आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतान है जो कि एक छोटी लड़की बनने का नाटक कर रहा था। और उसकी नाटक करने की वजह भी बहुत ज़्यादा खतरनाक। दरअसल वो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहता था ताकि वो इस दुनिया में एक शरीर लेकर आ सके। जब ये बात उन तीनों दोस्तों ने सुनी तो वो तीनों दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे और उन तीनों ने ये डॉल लॉरेन वॉरेन को ही सौंप दी। एड और लॉरेन वॉरेन ने वो डॉल अपने साथ ली और उसे कार की बैक सीट पर रखा और वो दोनों वहाँ से चले गए। जब वो लोग रास्ते पर थे तो उनके साथ भी कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी। अचानक से कार में गर्मी लगने लग गई थी। तो एड और लॉरेन वॉरेन को पता लग चुका था कि ये सिर्फ इस डॉल की वजह से हो रहा है। फिर भी वो लोग उस गाड़ी को चलाते रहे। थोड़ा आगे रास्ते में जाने के बाद स्टीयरिंग और ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। उन लोगों का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर उन्होंने उस गाड़ी को एक साइड पर रोका और उस एनाबेला डॉल पर हॉली वाटर छिड़का। जैसे ही उस डॉल पर हॉली वाटर उन लोगों ने छिड़का वो डॉल शांत हो गई। फिर वो लोग कार चलाने लगे। उस डॉल को वो लोग लेकर अपने घर पर आ गए। जब वो लोग उस डॉल को लेकर अपने घर पर आए कुछ दिनों तक एड और लॉरेन वॉरेन ने उस डॉन को नोटिस किया और उन्होंने ये पाया कि जब वो लोग इस डॉन को कहीं पर रख कर जाते थे तो आने के बाद उस डॉन की पोजीशन चेंज रहती थी, जैसा कि उन तीनों दोस्तों ने बताया था। तो वो समझ चुके थे कि इसके अंदर एक पावरफुल ईविल है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर एड और लॉरेन वॉरेन ने यह तय किया कि वो लोग इसे
एक स्पेशल वुडन केस में बंद कर देंगे और उसे लॉक कर देंगे। फिर उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल वुडन लॉकर बनवाया और उस डॉन को उसके अंदर रख दिया। आज भी एनाबेला डॉन उसी स्पेशल वुडन केस के अंदर बंद है। एनाबेला डॉन दुनिया की सबसे श्रापित गुड़ियों में से एक नहीं बल्कि सबसे श्रापित गुड़िया है और आज भी ये डॉल ऑकल्ट म्यूजियम में लॉकर के अंदर बंद है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि कभी आप लोगों को इस डॉल के साथ मिलने का मौका मिले, क्या आप लोग इस डॉल को मिलना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशंस ऑल पे सेट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हमारी आने वाली वीडियो के नए बने रहें हमारी इस चैनल नाइटमेयर नेटवर्क पर।